झुकने वाले हैं ना बिकने वाले हैं, हम राह अजीमत पर डट जाने वाले हैं। लब्बैक लब्बैक लब्बैक। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअदल्लाहुल लज़ीना आमनु मिनकुम व अमिलुस सालिहाति लयस्तख़लिफ़न्नहुम फ़िल अर्ज़। सूरत नूर आयत नंबर 55 आपके सामने तिलावत फरमाई। इस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि वअदल्लाहुल लज़ीना आमनु मिनकुम व अमिलुस सालिहात, कि वादा किया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन लोगों से जो ईमान लेकर आए, मिनकुम तुम में से, व अमिलुस सालिहात और उन्होंने नेक अमल किए, लयस्तख़लिफ़न्नहुम फ़िल अर्ज़, कि उनको ज़रूर बिज़रूर ज़मीन के अंदर खलीफा बनाएगा। इस आयत के अंदर लफ्ज़ मिनकुम इस्तेमाल हुए। कुम ज़मीर आप हज़रात जानते हैं मुखातबीन पर दलालत करती है, और इस आयत के अव्वलीन मुखातबीन हज़रात साहबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन हैं। जिस वक़्त की आयत मुबारक नाजिल हुई, साहबा उस वक़्त मौजूद थे और ईमान ला चुके थे और नेक अमल कर चुके थे। तो उनके साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह वादा किया कि उनको लयस्तख़लिफ़न्नहुम फ़िल अर्ज़, ज़मीन के अंदर ज़रूर बिज़रूर खिलाफत देगा। लेकिन एक तबका आप हज़रात जानते हैं कि वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत को बरहक तस्लीम नहीं करता, कहता है कि उन्होंने खिलाफत गसब कर ली। तो आइए उनकी किताबों से ये बात देख लेते हैं कि उनकी जो मोतबर तरीन किताबें हैं वो इस बारे में क्या कहती हैं। सबसे पहले ये तफसीर कुम्मी, ये इनके मज़हब की मोतबर तरीन मुसन्निफ़ ने लिखी है और मोतबर तरीन तफसीर है, और सबसे पहले अहले तशय्युअ मज़हब की ये किताब तालीफ़ हुई। ये मोहम्मद बिन याकूब अल कुलैनी जो उसूल काफ़ी वाला है उसका भी उस्ताद है। इतना मोतबर मुसन्निफ़ के जो मोहम्मद बिन याकूब अल कुलैनी का भी उस्ताद है उसूल काफ़ी के मुसन्निफ़ का। तो ये अपनी किताब में सूरत उत-तहरीम में एक रवायत ज़िक्र करता है, कहता है कि हज़रत जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ौजा हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को फ़रमाया कि मैं आपको एक राज की बात बताता हूँ, और वो राज की बात आपने किसी और को नहीं बतानी। वो क्या राज की बात थी, आइए इनकी तफसीर में ये बात मौजूद है। व अना उफ़ज़ी इलैकि सिर्रन फ़इन अंति अख़बरती बिही फ़अलैकि लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन्नासि अजमईन फ़क़ालत नअम मा हुआ। उन्होंने पूछा, अर्ज़ की या रसूलल्लाह वो क्या है। फ़क़ाला इन्ना अबा बकरिन यलिल खिलाफ़त बादी सुम्मा मिन बादी उमर अबू की, कि मैं ये बात आपको बता रहा हूँ कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्ना अबा बकरिन यलिल खिलाफ़त, कि मेरे बाद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा होंगे, सुम्मा मिन बादी उमर अबू की, और उनके बाद सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा होंगे। आगे उन्होंने अर्ज़ की, फ़क़ालत मन अख़बरक बिहाज़ा, उन्होंने अर्ज़ की या रसूलल्लाह आपको इसकी किसने ख़बर दी। फरमाया अल्लाह अख़बरनी, मुझे इसकी ख़बर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दी। ये सबसे मोतबर तरीन तफसीर सूरत उत-तहरीम में ये बात मौजूद है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुज़ूर को ये ख़बर दी कि आपके बाद खलीफा अबू बकर होंगे और उनके बाद खलीफा सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु होंगे। इसी तरह ये इनकी दूसरी तफसीर मुल्ला फैज़ काशानी ने लिखी है तफसीर साफ़ी के नाम से। इस किताब में भी उसी जगह सूरत उत-तहरीम में, जहाँ से सूरत उत-तहरीम शुरू होती है, आप अपने तौर पर नेट से डाउनलोड कर कर देख सकते हैं कि सूरत उत-तहरीम में ये अल्फाज मौजूद हैं, ये रवायत मौजूद है या नहीं है। फरमाया अना उफ़ज़ी इलैकि सिर्रन इन अंति अख़बरती बिही फ़अलैकि लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन्नासि अजमईन। फिर उन्होंने पूछा, फ़क़ालत नअम मा हुआ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्ना अबा बकरिन यलिल खिलाफ़त बादी सुम्मा मिन बादी अबू की, कि मेरे बाद खलीफा अबू बकर होंगे और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बाद खलीफा जनाब फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। फ़क़ालत उन्होंने अर्ज़ की मन अख़बरक बिहाज़ा, आपको इसकी किसने ख़बर दी। क़ाला नब्बानी अल अलीमुल ख़बीर, कि मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस ज़ात जो अलीमुल ख़बीर है, तमाम चीज़ों को जानने वाला है, तमाम चीज़ों की खबर रखने वाला है, उस ज़ात ने मुझे इस बात की खबर दी है। आप देखें
उनकी मोतबर तफसीरों में भी ये बात मौजूद है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे बाद खलीफा अबू बकर होंगे और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बाद खलीफा जनाब फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु होंगे। इसी तरह ये तफसीर मजमुअल बयान, ये इसकी जिल्द नंबर 10 में इसी जगह सूरत अत-तहरीम में थोड़े से अल्फाज की तब्दीली के साथ ये बात मौजूद है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को ये फरमाया था। फिर देखें, ये किताब इनकी तर्जमा मकबूल दहलवी, ये कुरान मजीद के तर्जमे के नाम से इसने ये किताब शाया की है, तफसीर की है मुख्तसर सी इसने। इस किताब में इन्ना अरज़नल अमानता अलस समावाति वल अर्ज़, इस आयत की तफसीर में ये बात जिक्र करता है कि जनाब इमाम बाकिर से मनकूल है कि इमानत से मुराद विलायत है और आसमानों ज़मीन ने और पहाड़ों ने इसके हामिल होने से इनकार किया, और जो ये फरमाया है हमल हाल इंसान, यहाँ इंसान से मुराद अबू बकर हैं, यानी कि आसमान और ज़मीन ने इस विलायत को उठाने से इनकार कर दिया और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस इमानत और इस विलायत को उठा लिया। और इसी तरह आप देख सकते हैं कि जब सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा बिला फसल हैं, तो हज़रत अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनके खिलाफत के ज़माने के अंदर जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पीछे अपनी नमाज़ें पढ़ी हैं। फ़र्ज़ नमाज जमात के साथ सिद्दीक अकबर के पीछे अली उल मुर्तज़ा ने पढ़ी है। और ये बात हम अपने पास से नहीं कर रहे, बल्कि उनकी मोतबर किताबों में ये बात मौजूद है। ये अल एहतजाज, ये इनकी मोतबर किताब है। इस किताब में ये ज़िक्र करते हैं कि सुम्मा कामा व तहय्या लिस्सलाती, सफ़ा नंबर 94 पर यह बात पीछे से वाक़या ज़िक्र करके हज़रत अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ज़िक्र करते हैं। सुम्मा कामा व तहय्या लिस्सलाती व हज़र अल मस्जिदा व सल्ला खल्फ़ अबी बकर, कि हज़रत अली उल मुर्तज़ा खड़े हुए, नमाज की तैयारी की और मस्जिद के अंदर हाजिर हुए, व सल्ला खल्फ़ अबी बकर, और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पीछे नमाज पढ़ी। आप अंदाज़ा लगाएं कि सहाबा की और अहले बैत की आपस में कितनी मोहब्बत थी, आपस में किस तरह मोहब्बत और प्यार था कि एक दूसरे के पीछे नमाजें भी पढ़ते थे। और ख़ुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर और उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत की खबर भी दी। उसके बाद भी एक तबका इनको खलीफा बिला फसल और उनकी खिलाफत को बरहक मानने के लिए तैयार नहीं है। तो दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सही मानों के अंदर कुरान और सुन्नत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।